सिमली माता के प्रांगण में आ रखे हैं, तो वीडियो में बना रहे हैं। और हमारे साथ है हमारा बेटा अखिलेश, विपिन सेमवाल और विनोद मलवाजी। तो इनके साथ होगा आज भ्रमण, है ना, सिमली में देवी जी के आस। प्रणाम सभी को। आप जाएंगे, हम आगे बनिया देख। चलो फिर चलें। हाँ मजा तो आ रही है। उत्तराखंड की दिव्य धरती पर स्थित राजराजेश्वरी मां चंडिका मंदिर शिमली गांव जिला चमोली में एक अत्यंत पावन और शक्तिशाली स्थान है। यह मंदिर मां दुर्गा के एक उग्र और रक्षक स्वरूप मां चंडिका को समर्पित है, जिन्हें राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात समस्त देवियों की अधिष्ठात्री। मान्यता है कि इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और यह कहा जाता है कि यहां मां चंडिका स्वयं प्रकट हुई थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है, जहां भक्तों की हर सच्ची मनोकामना पूर्ण होती है। राजराजेश्वरी रूप मां का यह स्वरूप अत्यंत शक्ति, तेज और न्याय का प्रतीक माना जाता है। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो मां चंडिका का यह रूप दुष्ट शक्तियों का नाश करता है और धर्म की रक्षा करता है। आसपास के गांवों और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर में विशेष पूजा, यज्ञ और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पर्यावरण और वातावरण। यह मंदिर शिमला गांव में स्थित है, जहां से हिमालय की चोटियां और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ का वातावरण एकदम शांत, दिव्य और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त है। मंदिर परिसर में सादगी, श्रद्धा और ऊर्जा का अनूठा संगम महसूस होता है। सिमली की चंडिका देवी का इतिहास, गोविंद मठ का महत्व, देवी के सिमली तक पहुंचने की यात्रा और 11 सितंबर से होने वाली दियोरा यात्रा से जुड़ी कई बातें जानने के लिए हमने 1994 में चंडिका देवी की बन्याथ यात्रा में बतौर पुजारी पूरे क्षेत्र के भ्रमण कर चुके पंडित महानंद गैरोला, 92 वर्षीय श्री चंडिका देवी के अन्य पुजारियों, आयोजन समिति के पदाधिकारियों, बुजुर्गों, कई विद्वत जनों और स्थानीय लोगों से बातचीत की और इस अद्भुत आयोजन से जुड़ी जानकारियां जुटाने की कोशिश की। बन्याथ यात्रा की तैयारियां। चंडिका देवी की बन्याथ यात्रा से जुड़े कार्यक्रमों और औपचारिक तैयारियों का शुभारंभ 16 अगस्त की सिंह संक्रांति से हो चुका है। संक्रांति से यहाँ एरवावा, बरमावा और दासों का प्रशिक्षण और पूजन कार्यक्रम चल रहा है। प्रशिक्षण में 3 एरवावा, देवी के पशुआ और ब्रह्म के साथ चलने वाले 3 ब्रह्मावा मिलाकर कुल 7 लोग भी मुख्य रूप से शामिल हैं। एरवावा, ब्रह्मावा, बालदेव, प्रधान और प्रधान। एरवावा देवी के पशुआ और ब्रह्मावा सुंदरगांव, जाख, सेनू और सिमली गांव से हैं, जबकि बालदेव बाल रूप में गोविंद भगवान के पशुआ कांडवाल गांव से होता है। गोल गोविंद भगवान के बाल रूप में यात्रा के साथ कांडवाल गांव के पंडित जी ले जाते हैं और वे सिमली गांव ओर से एरवाले रूप में इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी एरवाले नृत्य आदि करते हैं, लेकिन कांडवाल गांव के नहीं करते हैं। 4 गांवों जाख, सुंदरगांव, सिमली और सेनू के प्रधान थोकदार इस यात्रा में बड़ी भूमिका में रहते हैं। 2 प्रधान मालगुजार इस यात्रा में जाते हैं, जो सेनू और जाख से हैं। इस बार जाख से सुनील रावत और सेनू से मुकेश नेगी इसमें प्रतिभाग करेंगे। यात्रा के दौरान 2 गांवों सुंदरगांव व सिमली के प्रधान चंडिका देवी मंदिर में रहते हैं। सिमली में पिंडर नदी के सुरम्य तट पर विराजमान श्री राजराजेश्वरी चंडिका देवी एक बार फिर अपने भक्तों और ध्यानियों को मूर्त रूप में साक्षात दर्शन दिया। चंडिका देवी 7 सितंबर को गर्भगृह से बाहर भक्तों के बीच आई थी और 11 सितंबर से बन्यात यात्रा का शुभारंभ हुआ। द्योरा या बन्यात यात्रा में देवी चंडिका का पहला गंतव्य और प्रथम त्रियामा विश्राम रतुड़ा गांव में हुआ। रतुड़ा चांदपुर से चंडिका देवी का प्राचीन रिश्ता है। इस बार बन्यात या द्योरा यात्रा में चंडिका देवी और क्षेत्र के तमाम कुल देवी देवताओं का भावपूर्ण और अद्भुत महामिलन भी 14 वर्षों बाद श्रद्धालुओं को देखने को मिला। इसके साथ ही विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठानों और पौराणिक परंपराओं के साथ आस्था, आध्यात्म और संस्कृति की त्रिवेणी का प्रवाह भी
जगह जगह नजर आया। गोल गोविंद गुणसाई चंडिका देवी, सिमली का चंडिका देवी मंदिर या श्री राज राजेश्वरी चंडिका माता मंदिर शक्ति की प्रमुख देवी काली माता को समर्पित है। यहाँ के जिस पैतो मंदिर में इस समय चंडिका देवी विराजमान है, वह स्थान मूल रूप से गोविंद मठ है, जिसमें गोल गोविंद गुणसाई चंडिका देवी और राज राजेश्वरी देवी की मूर्तियाँ विराजमान हैं। यहाँ कुल 4 बड़े मंदिर हैं, जबकि कुछ छोटे मंदिर भी बनियात यात्रा का प्रशिक्षण शिविर ब्रह्मगुरु पंडित और पुजारी द्योरा यात्रा में गणवय यानी प्रमुख ब्रह्मगुरु के रूप में बैनोली गांव के विश्वंभर दत्त सती शामिल थे। गणवय यानी मुख्य पुजारी का गांव बैनोली नारायण बगड़ थे, जबकि यात्रा में पंडित जी कंडवाल गांव से होंगे। गोरोली गांव के गैरोला पंडित चंडिका देवी के पारंपरिक पुजारी होते हैं। गैरोला पंडित सिमली चंडिका मंदिर के भी पुजारी हैं। आयोजन और मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत टकोला और महासचिव देवेंद्र सिंह रावते हैं। जानकारी के मुताबिक हाल के दिनों में चंडिका देवी मंदिर में 2 भाई कृष्णा गैरोला व उनका छोटा भाई प्रदीप गैरोला पुजारी के रूप में सक्रिय भूमिका में थे। इनके पिता हरि प्रसाद गैरोला भी पुजारी के रूप में देवी के चरणों में अपनी लंबी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन अब बुजुर्ग हो चुके हैं। लाटू देवता के आने पर ब्रह्म स्थापना सिमली में चंडिका देवी परिसर में बनियात यात्रा का शुभारंभ 7 सितंबर को हुआ। इस दिन बसक्वाली गांव से गाजे बाजों के साथ लाटू देवता यहाँ के लिए प्रस्थान किया। सिमली आटागाड़ में लाटू देवता का भव्य स्वागत पूजन किया। इसके बाद लाटू देवता की अगुवाई में भगवती चंडिका देवी का ब्रह्म स्थापित हुआ। 92 वर्षीय वयोवृद्ध पंडित महानंद गैराला समेत क्षेत्र के कई लोगों का कहना है कि पिंडारी ग्लेशियर में हिमनद के टूटने, अतिवृष्टि या ब्रजपात जैसी घटना के कारण किसी सुदूर क्षेत्र से चंडिका देवी पिंडर में बहकर रतुड़ा गांव के तलहटी में नौली में नदी के किनारे पहुंची और बाद से यहाँ से सिमली। कुछ लोगों का मानना है कि अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक घटना के कारण चंडिका देवी यहाँ कुमाऊं के तक गंगोली हाट से बहकर संभवतः यहाँ पहुंची होगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गंगोली घाट क्षेत्र पिंडर नदी क्षेत्र से दूर और अलग है, इसलिए ऐसे लोग गंगोली हाट से चंडिका देवी के आने को कम मान्यता देते हैं। हालांकि गंगोली हाट में आज भी हाट कलिका मंदिर सिद्धपीठ के लिए प्रसिद्ध है। इस सिद्धपीठ की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। सिमली की चंडिका देवी का इतिहास, गोविंद मठ का महत्व, देवी के सिमली तक पहुंचने की यात्रा और 11 सितंबर से होने वाली द्योरा यात्रा से जुड़ी कई बातें जानने के लिए हमने 1994 में चंडिका देवी की बनियात यात्रा में बतौर पुजारी पूरे क्षेत्र के भ्रमण कर चुके पंडित महानंद गैरोला, 92 वर्षीय श्री चंडिका देवी के अन्य पुजारियों, आयोजन समिति के पदाधिकारियों, बुजुर्गों, कई विद्वत जनों और स्थानीय लोगों से बातचीत की और इस अद्भुत आयोजन से जुड़ी जानकारियां जुटाने की कोशिश की। बनियात यात्रा की तैयारियां। चंडिका देवी की बनियात यात्रा से जुड़े कार्यक्रमों और औपचारिक तैयारियों का शुभारंभ 16 अगस्त की सिंह संक्रांति से हो चुका है। संक्रांति से यहाँ एरवावा, बरमावा और दासों का प्रशिक्षण और पूजन कार्यक्रम चल रहा है। प्रशिक्षण में 3 एरवावा, देवी के पशुआ और ब्रह्म के साथ चलने वाले 3 ब्रह्मावा मिलाकर कुल 7 लोग भी मुख्य रूप से शामिल हैं। एरवावा, ब्रह्मावा, बालदेव, प्रधान और प्रधान। एरवावा देवी के पशुआ और ब्रह्मावा सुंदरगांव, जाख, सेनू और सिमली गांव से हैं, जबकि बालदेव बाल रूप में गोविंद भगवान के पशुआ कांडवाल गांव से होता है। गोल गोविंद भगवान के बाल रूप में यात्रा के साथ कांडवाल गांव के पंडित जी ले जाते हैं और वे सिमली गांव ओर से एरवाले रूप में इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी एरवाले नृत्य आदि करते हैं, लेकिन कांडवाल गांव के नहीं करते हैं। 4 गांवों जाख, सुंदरगांव, सिमली और सेनू के प्रधान थोकदार इस यात्रा में बड़ी भूमिका में रहते हैं। 2 प्रधान मालगुजार इस यात्रा में जाते हैं जो सेनू और जाख से हैं। इस बार जाख से सुनील रावत और सेनू से मुकेश नेगी इसमें प्रतिभाग करेंगे। यात्रा के दौरान 2 गांवों सुंदरगांव व सिमली के प्रधान चंडिका देवी मंदिर में रहते हैं। पुजारी पंडित श्री गैराला समेत कई लोग मानते हैं कि 18वीं सदी के आसपास यहाँ सिमली में चंडिका देवी की स्थापना हुई। कुछ लोग मंदिर की स्थापना का काल गढ़वाल में गोरखा आक्रमण और इससे संबंधित सुगौली की संधि 1816 के आसपास बताते हैं। भोजपत्रों के साथ दर्ज इतिहास भी गायब श्री रावता बताते हैं कि सिमली में चंडिका देवी के मंदिर की स्थापना के बारे भोजपत्रों में उनके पुरखों और मंदिर से जुड़े लोगों द्वारा काफी कुछ लिखा गया था। ये लेखन संस्कृत में था
लेकिन इनका भलीभांति संग्रह और दस्तावेजीकरण नहीं हो सका। संग्रहण के अभाव में वे भोजपत्र अब गायब हो चुके हैं। इसलिए चंडिका देवी का स्पष्ट इतिहास बता पाना चंडिका जटिल देवी कार्य है। बनियाथा यात्रा के आयोजन समिति के सचिव देवेंद्र सिंह रावत बताते हैं कि रतोड़ा गांव में देवी की 3 शक्तियां निवास करती हैं। इस गांव के शीर्ष पर भगवान शिव विराजमान हैं। रतुड़ा से चंडिका देवी का शुरुआत से ही अटूट रिश्ता रहा है। पिंडर नदी के किनारे मिली मूर्ति 1994 से 95 की द्योरा यात्रा में पुजारी के रूप में चंडिका देवी के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर चुके पंडित अवकाश प्राप्त अध्यापक महानंद गैरोला के अलावा सचिव देवेंद्र सिंह रावत बताते हैं कि कई साल पहले रतुड़ा गांव के पंडित ब्रह्म मुहूर्त में स्नान लिए अपने गांव की तलहटी नौली स्थित पिंडर नदी जाया करते थे। एक दिन रतुड़ा गांव के किसी पंडित को वहां नदी किनारे चंडिका देवी का फर्श काष्ठ मूर्ति मिली, जो बगौली की ओर से वहां बहकर आई था। पंडित जी फर्श को लेकर अपने गांव रतुड़ा पहुंचे। रतुड़ा के तत्कालीन ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई कि वह फर्श चंडिका देवी का है, तो गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव वालों ने पंडित से देवी के फर्श को वापस वहीं पिंडर नदी में विसर्जित करने को कहा। जैसा कि हमारे देश में पौराणिक काल से ही देवी देवताओं की प्रतिमाओं को समुद्र, नदियों, ताल तालाबों के पवित्र जल में विसर्जित करने की प्राचीन परंपरा रही है, उसी तरह रतुड़ा के पंडित ने भी चंडिका देवी के फर्श को पिंडर नदी में ससम्मान विसर्जित किया और घर लौट आए। आखिरकार देवी को रतुड़ा में स्थान नहीं मिल सका। पंडित द्वारा प्रवाहित की गई देवी की काष्ठ प्रतिमा नदी में बहकर सिमली में पिंडर के तट पर गोल गोविंद गुणसाई मंदिर पर किनारे लग गई। चंडिका देवी मंदिर समिति के महासचिव देवेंद्र रावत पौराणिक कथाओं के आधार पर कहते हैं कि जब भगवती चंडिका नदी में बहकर सिमली में पिंडर के तट पर पहुंची तो देवी सेनू, जाख, सुंदरगांव और सिमली के लोगों के सपने में आई। देवी ने उनको सिमली के मंदिर में स्थापित करने को कहा। तब से मां चंडिका यहीं विराजमान है। अवतरित हुई चंडिका देवी, पंडित महानंद गैरोला कहते हैं कि सिमली में देवी का फर्श के मिलने पर वहां मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में चंडिका देवी अवतरित हुई और वहीं गोल गोविंद मंदिर परिसर में ही रहने को कहा। चंडिका देवी ने कहा कि यहाँ बलि का भोग भी होगा, जबकि गोल गोविंद के रूप में भगवान विष्णु की साधारण पूजा होती है। बाद में वहां चंडिका देवी के मंदिर बना, लेकिन देवी का मुंह पश्चिम की तरफ किया गया। फिर कई सालों बाद देवी ने भ्रमण को कहा। पैता मंदिर का निर्माण उन्होंने बताया कि उस समय लोग खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते थे और उनके पास देवी के साथ भ्रमण के लिए लंबा समय नहीं था। इसलिए लोगों ने देवी की बात मानी और भ्रमण के लिए पैता किया गया। पैता मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें देवी आज भी रह रही हैं। हर बार भ्रमण पर जाने से पहले देवी कुछ महीनों या सालों तक पैता मंदिर में रहती हैं। पैता मंदिर का मुंह भी पश्चिम दिशा की तरफ है। भोजपत्रों के साथ दर्ज इतिहास भी गायब। श्री रावत बताते हैं कि सिमली में चंडिका देवी के मंदिर की स्थापना के बारे भोजपत्रों में उनके पुरखों और मंदिर से जुड़े लोगों द्वारा काफ़ी कुछ लिखा गया था। यह लेखन संस्कृत में था, लेकिन इनका भलीभांति संग्रह और दस्तावेजीकरण नहीं हो सका। संग्रहण के अभाव में वे भोजपत्र अब गायब हो चुके हैं। इसीलिए चंडिका देवी का स्पष्ट इतिहास बता पाना जटिल कार्य है। काली का उग्र रूप श्री राज राजेश्वरी चंडिका देवी को शक्ति की प्रमुख देवी काली माता का रूप माना जाता है। चंडिका देवी को काली का सबसे उग्र रूप माना जाता है, लेकिन वे सबसे अधिक दयालु देवी भी हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कई तांत्रिक और साधु अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि सिमली में चंडिका देवी के साथ भगवान विष्णु भी चतुर्भुज रूप में शंखचक्र धारण किए हुए हैं। पहले होती थी बलि, लेकिन अब प्रतिबंध। श्री रावत बताते हैं कि चंडिका के इस मंदिर में पहले बकरे और भैंसों की बलि दी जाती थी, लेकिन 2012 में मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ बलि को प्रतिबंधित कर दिया। मंदिर क्षेत्र में किसी भी तरह की बलि अब पूर्ण प्रतिबंधित है। अब यहाँ नारियल चढ़ाए जाते हैं। उनका कहना है कि इस बार भी बलि नहीं होगी और अन्य बाहरी गांवों के लोगों से भी बलि न करने का निवेदन किया जाएगा। वे कहते हैं कि इस बारे में देवी का जहाँ जैसा आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा। 100 वर्षों से अधिक समय का सफ़र पंडित श्री गैरोला बताते हैं कि उनकी जानकारी के अनुसार 1922-23 में भी चंडिका देवी की द्योरा यात्रा आयोजित हुई थी। इसके 51-52 वर्षों बाद 1973 से 1974 में, इसके 20 साल बाद 1994 से 95 में, 15 से 16 साल बाद
2009 से 10 द्योरा यात्रा हुई और अब 14 वर्षों बाद फिर द्योरा यात्रा हो रही है। 1922 से 23 से पहले चंडिका देवी की द्योरा यात्रा कब हुई थी, इसकी कोई मिल सकी विश्वसनीय जानकारी नहीं। अंतिम प्राप्त जानकारी से अब तक यदि गणना की जाए तो यह साल चंडिका देवी की द्योरा यात्रा का शताब्दी वर्ष भी है। पंडित श्री गैरोला बताते हैं कि मुख्य पुजारी के रूप में 1973 से 1974 तक पीताम्बर दत्त गैराला और 1994 से 1955 तक स्वयं उन्होंने 10 माह तक चंडिका देवी के साथ भ्रमण किया। हालांकि उनको 1922 से 23 में उनके चंडिका देवी की द्योरा यात्रा में शामिल उनके ही गांव के मुख्य पुजारी का नाम याद नहीं है। सिंह अवतार और बैकुंठ स्वरूप दिखाई देते हैं। भगवान विष्णु समेत सभी अवतारों का मुंह यहाँ पिंडर नदी और डिम्मर गांव की ओर पूर्व में है, जबकि केवल चंडिका देवी का मुंह पश्चिम में कर्ण प्रयाग नैनीताल सड़क मार्ग की ओर है। मनोकामनाएं होती हैं पूरी देश और दुनिया भर से हजारों भक्त यहाँ चंडिका देवी के मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पूरी श्रद्धा से चंडिका देवी की पूजा अर्चना, उपासना और प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भ्रमण कार्यक्रम। चंडिका देवी की द्योरा यात्रा का पहला पड़ाव रतूड़ा होगा। इसके बाद रतूड़ा से बस्कवाली, सेनू, सुंदरगांव, कोली, पुड़ानी और पुजारियों के गांव गैरोली जाएगी। उसके बाद गढ़वाल का भ्रमण शुरू होगा। देवी चमोली जनपद के अलावा रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी भी जाएंगी। भ्रमण कार्यक्रम 10 माह तक चलेगा। बड़ोला उन्होंने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से